हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन अभी काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है ये, और सबसे ज़्यादा यूज़ आ रही है ये। हम इसकी बात करें तो है क्या पाइथन। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी लैंग्वेज है तो वो किस टाइप से होगी, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब काम होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आप अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम अगर बात करें तो एक सिंपल बात करें कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के थ्रू होता है। और जो लैंग्वेज यूज होती है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर हम इंग्लिश में एक डेफिनेशन बोलें कि इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, द लैंग्वेज वी कैन टॉक इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीनों तरह की लैंग्वेज यूज होती है, बट ये जो लैंग्वेज है ये होती कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीज़ें क्या क्या आती है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, व्हाट वी आर लर्निंग इन, लाइक आप हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं या और भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होना चाहिए। आपको उस लैंग्वेज के बारे में उसका कैरेक्टर सेट्स मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज होते हैं, जिसको हिंदी में बोले वर्णमाला और अंग्रेजी में बोले अल्फ़ाबेट्स, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा चीज़ें एक्सप्लोर होना चाहिए। कौन कौन से विराम लगते हैं, व्याकरण आपको मालूम होना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो ग्रामर आपको पता होना चाहिए। वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हलंत वाले वर्ड्स जैसे पंक्चुएशन, इंग्लिश में हम बोले तो फुल स्टॉप, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं वो चीज़ें होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चीज़ें यूज होती है। तो और हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है। जैसे हिंदी में हिंदी का अपना एक नियम रूल है जिसके कारण हिंदी बोली जाती है। इंग्लिश का अपना एक रूल है, उर्दू का अपना एक अलग रूल है। ऐसे ही नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज का जैसे रूल है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमको करना है तो इसमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करना है तो उसके रूल्स मालूम होना चाहिए, उसके कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए, जो कीवर्ड्स उसमें यूज हो रहे हैं। कीवर्ड्स मतलब उसके अंतर्गत आने वाले वर्ड, वो है कीवर्ड्स। फिर आइडेंटिफायर पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से आइडेंटिफायर यूज हो रहे हैं। उसके अलावा उस टूल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता करना होना चाहिए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है कि नहीं। नॉर्मली पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज ये दिया भी है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो डेवलप हुई थी और अभी काफ़ी चल रही है ये लैंग्वेज। और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि कंप्यूटर जो स्टोर करता है इंटरनली वो मशीन लैंग्वेज में करता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसमें क्या करेंगे हम, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन मतलब ये है कि वो लो लेवल में कन्वर्ट होना चाहिए। अब लो लेवल में मतलब मशीन लेवल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है कंपाइलर। तो अब पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब आप क्या क्या यूज करोगे, आप कीवर्ड्स यूज करोगे, आप ऑपरेटर यूज करोगे, आप सिंबल यूज करोगे, क्योंकि हाई लेवल की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, ऑपरेटर आते हैं, सिंबल आते हैं,
ये सारी चीजें आती हैं तो वो यूज करते हैं। तो उसके लिए आप ये हाई लेवल में करोगे। और कंप्यूटर जो इंटरनली स्टोर करता है वो करता है मशीन लैंग्वेज में। तो हाई लेवल की प्रक्रिया को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कंपाइलर बोला जाता है। और इसमें भी आपके प्रोग्राम कन्वर्ट होंगे। तो प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। और वो मशीन कोड में दो ही तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। या तो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो, या आप इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज ए ट्रांसलेटर और कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। या हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल कोड में बदलना आपका कंपाइलर के थ्रू होता है। उस प्रोसेस को कन्वर्टर बोलते हैं या ट्रांसलेटर बोलते हैं। एक ही चीज है। मैं इसी चीज को वापस हिंदी में बता रहा हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कंपाइलर द्वारा की जाती है। इसी को कंपाइलर बोला जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। तो ये मैंने आपको समझाया। और कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी सोचने वाली बात है। जैसे है सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी। ये मैं आपको लिखता हूँ हाई लेवल लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे कि भैया जावा, ये पाइथन जो है जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इट वाज डेवलप्ड इन 1980। 1980 में डेवलप हुई थी और आज काफी चल रही है। और गुडो वोन रोसम नाम के पर्सन थे जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुडो वोन रोसम 1980 एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में ये डेवलप हुई थी। गुडो वोन रोसम इसके वो थे। और उसके अलावा ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है, वो ये आ रही है कि भैया इसमें लिखा है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच है, जैसे एबीसी लैंग्वेज है, मॉड्यूला 3 लैंग्वेज है, स्मॉल टॉक लैंग्वेज है, एल्गोल 68 लैंग्वेज है। डिराइव्ड फ्रॉम मतलब उससे कंटेंट हमने डिराइव करें। डिराइव करें मतलब उसकी कुछ चीजें हमने ली हैं। जैसे स्मॉल टॉक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स हमने वहां से लिया। एबीसी के कुछ कंपोनेंट, कुछ चीजें डिराइव करके हमने पाइथन में लिए, मतलब उन्होंने पाइथन में लिया, हमने क्या। फिर एल्गोल 68 उसमें लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग कंपोनेंट की चीजें अलग अलग इसमें लिए। अब नेक्स्ट आती है इट इज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स मतलब आप इसकी को सोर्स कोड देख सकते हो। और एक ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब लिखो और इसका आउटपुट देखो। फिर दूसरा एक और बात है कि जब आप कोई वेरिएबल लेते हो तो वेरिएबल में अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस आएगा। मैं जैसे लिखता हूं सम एंड सम आर डिफरेंट। सम वेरिएबल और सम वेरिएबल ये दोनों में डिफरेंस है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। और गूगल ये लैंग्वेज यूज कर रहा है अभी। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं। गूगल इस लैंग्वेज को यूज कर रहा है। तो हम देख रहे थे, अब हम देखते हैं कि पाइथन में और कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्पज से यूज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज तो मैं बता ही चुका हूँ।
उसके अलावा वेब डेवलपमेंट साइड भी यूज होती है ये, और अभी काफी ज्यादा यूज में आ रही है पाइथन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने बताया, मैथमेटिकल पर्पस से भी काफी यूज होती है ये लैंग्वेज। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में पाइथन का यूज है, और बहुत वास्ट लैंग्वेज है और सिंप्लीफाइड है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। और जो इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी दे रखी है वो python.org है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो नॉर्मली दे रखी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। मैं आपको इसको बता भी देता हूँ, python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सिंबल आप देख ही रहे हैं। डाउनलोड 3.9 जैसे अभी विंडोज़ का वर्जन चल रहा है, प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। 3.9 ये वर्जन है इसके। 3.8, 3.7, 3.7 नॉर्मली यूज हो रहा है अभी। 3.9 लेटेस्ट वर्जन है। तो ये मैंने आपको बताया है अभी। और भी है, जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज भी है। पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। बेस्ड लैंग्वेज भी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है। हालांकि इजी है ये लैंग्वेज। इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज। फ्री है। जब आप इसको देखो, अच्छा इसके सोर्स कोड देखोगे तो दिखेंगे। आप जैसे अभी अपन ये पाइथन में गए ना यहाँ, तो ये कहीं ना कोई एग्जांपल है ही। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू वर्क क्विकली एंड इंटरप्ट सिस्टम मोर एफिशिएंटली। इंट्यूशन इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन आर सिंपल विद पाइथन। द कोर ऑफ एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग इज डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करते हैं, कंपाउंड डेटा टाइप। ये सारी चीज़ें दे रखी है जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। दूसरी हम बात करें कि इंस्टॉल कैसे करेंगे पाइथन। तो देखो, मैं पाइथन इंस्टॉल करने का तरीका ऐसा है कि अभी आपने अपन ने ऑफिशियल वेबसाइट देखी है, ये इसके डाउनलोड्स में जाना है। ये डाउनलोड में अगर आपको लेटेस्ट वर्जन 3.9 करना है तो आप 3.9 कर सकते हैं, वरना 3.7 सफिशिएंट वर्जन है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे नॉर्मली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही डाउनलोड करना, लाइनक्स के हिसाब से मत करना। जैसे विंडोज़ पे क्लिक करा, ये विंडोज़ पे ही लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज 3.9, 2.78। पुराने वर्जन भी दे रखे हैं। 3.9 विंडोज 7 पे यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना। और 3.8 विंडोज एक्सपी पे यूज़ नहीं होगा अगर आपके पास विंडोज एक्सपी है। ये सारे इंस्टॉलर हैं, आप जिसको आपको डाउनलोड करना वो बता सकता है। 3.5 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज एक्सपी अर्लियर। 3.7
हर उस पर बता रखा है जो भी वर्जन करना है। ये 64 बिट है ये वाले। इंस्टॉलर है और एक जिप फाइल है, जो आपको लेना वो ले सकते हो। तो ये 3.7, ये रहा 3.7.9। ये 6, मान लो अब अपने को ये करना है 6 करना है, ये रहा 6। ये इंस्टॉलर है, इस पर क्लिक करा तो ये 7.9। 6 ही करो तो ज़्यादा अच्छा। ये 7.8 ले लेते। ये इंस्टॉलर 3.7.8, ये क्लिक करा तो जैसे क्लिक करा ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा 24 MB। वैसे मेरे पास तो इंस्टॉल है। मैं भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस होगी, इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगी। और जैसे ही डाउनलोड से आप इंस्टॉल कर लोगे वो सारी चीज़ें आपकी वो आ जाएगी। अब मैं पाइथन की वो बता देता हूँ। मेरे इसमें जो इंस्टॉल है वो, ये मैं पाइथन पे जा रहा हूँ, PYTHON। मान लो मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैंने 3.7 करा हुआ है। ये रहा पाइथन आइडियली। तो पाइथन आइडियली पे जैसे ही जाऊँगा, ये इसका शेल आएगा। ये देखो, इसको बोलते पाइथन शेल। लिखा ना 3.7.6, 3 ग्रेटर देन के साइन होते हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं। तो इसमें वही है, ऊपर लिखा पाइथन 3.7.6 है ना। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। टाइप हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे HALP लगा दिया तो हेल्प आ जाएगी। 3 ग्रेटर देन का साइन है, इसको शेल बोलते हैं। और ये सब मेनू बार दे रखे हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, शेल, डिबग, ऑप्शन, विंडो, हेल्प। जैसे अब IDLE के बारे में आपको पता करना, तो अबाउट IDLE पे क्लिक कर दो आप, ये आपका आ जाएगा पाइथन इंटरप्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। पाइथन वर्जन ये, लाइसेंस, कॉपीराइट, क्रेडिट, रीडमी, न्यूज, क्रेडिट, क्लोज। फिर ये 3 ग्रेटर देन के साइन है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो कोई भी चीज आप करोगे तो वो इसी पे आएगी। मान लो मैंने लिखा 5 + 6 तो 11 आएगा, आएगी। 8 + 7 तो 15 आया। देखो जो आंसर आया ना 15, वो विदाउट प्रॉम्प्ट आया। ये देखने वाली बात है। अब जैसे आपको कोई भी चीज प्रिंट कराना, मतलब जो प्रिंट, PRINT प्रिंट कमांड में जो लिखते हैं ना, वो का वही डिस्प्ले होता है। ये देखो इसका सिंटेक्स आ गया, डबल कोट्स में हेलो, ये आपने लिया और इंटर करा तो हेलो प्रिंट हो गया। तो ऐसे प्रिंट कमांड में जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले होगा। मान लो अपन ने करा PRINT 5/3, तो डिवाइड में ये इस तरह से है। आप ये ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंट 5/3। अब आप देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट 1 आएगा। पहले वाले में पूरा डेसिमल 3 से डिवाइड हो रहा, दूसरे वाले में डिवाइड नहीं हो रहा, बस जितने टाइम्स जा रहा है वो आ रहा, मतलब कोशेंट आ रहा।
ध्यान में रखने वाली बात ये। मान लो मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैंने डिवाइड करा, प्लस भी करके बता सकता हूँ। 5 + 3 ये 8 आ गया। फिर प्रिंट 3 + 4 या 3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, फिर प्रिंट, ये आ गया। माइनस मतलब मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। और इसको बोला जाता है पाइथन आईडीएलई। आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीएलई का जो होता है ना, ये मैंने अभी आपको बताया ना, पाइथन, ये रहा आईडीएलई, पाइथन आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने बताए हैं, प्रिंट करना, कैलकुलेशन करना। अच्छा, ये आपने डबल कोट्स में लिखा ना, या सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं हम? ये एरर आती है, जिस अगर कुछ गड़बड़ होती तो एरर आती है। ये आ गया हेलो, ये लिखा हुआ आ गया। मान लो मेरा ही नाम लिखना है, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले माय नेम, तो सिंगल कोट्स भी वैलिड है और डबल कोट्स भी वैलिड है, ये दोनों वैलिड है। तो डबल कोट्स में भी आप कोई चीज लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। इंडेंटेशन का यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मतलब स्पेसिंग की ध्यान रखने वाली बात है। तो ये शेल में, ये शेल विंडो में आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप रन कर सकते हो। तो ये मैंने अभी आपको ये चीजें बताई, पाइथन लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया मैंने, है ना। फिर आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इंस्टॉल कैसे करें, आईडीएलई कैसे काम करता है। अच्छा, मीनू बार कौन कौन से हैं? ये सब मीनू बार कहलाते हैं। फाइल, जैसे न्यू से नई फाइल बनेगी, ओपन से बनी हुई फाइल ओपन होगी, ओपन मॉड्यूल से बना हुआ मॉड्यूल ओपन होगा। रिसेंट फाइल मतलब जितनी फाइलें मैंने खोली और ओपन करी उन सबको मैं देख सकता हूँ यहाँ से। रिसेंट मतलब आखिरी की जितनी फाइलें मैंने खोली है वो सब। पाथ, ब्राउजर पाथ देखना है, इसका पाथ क्या है, सिस्टम पाथ, कौन सी चीज कहाँ अवेलेबल है, सी यूजर एन ऐप लोकल प्रोग्राम, ये है। फिर सेव करना हो, सेव एज करना हो, कंट्रोल, अच्छा इनके शॉर्टकट भी दे रखे हैं। नई फाइल बनाना तो कंट्रोल एन, ओपन करना तो कंट्रोल ओ, ओपन मॉड्यूल करना तो अल्टर एम, सेव करना तो कंट्रोल एस, सेव एज करना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, सेव कॉपी करना तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एस, प्रिंट विंडो करना है तो कंट्रोल प्लस पी, क्लोज करना तो अल्टर F4 और एग्जिट करना तो कंट्रोल प्लस क्यू। तो इससे भी आप क्लिक कर सकते हो और शॉर्टकट भी बना सकते हो। कितना आसान है चीजें। तो अब नई फाइल, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि जैसे ही आप नई फाइल बनाएंगे, ये इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ आ गया, यहाँ ऑप्शन आपके अलग अलग आएंगे, मतलब आएंगे वही, ये आएंगे वही,
बट अब वो इस शेल मोड नहीं होते हुए स्क्रिप्ट मोड हुआ, ये स्क्रिप्ट मोड हो गया। स्क्रिप्ट मोड मतलब आपको कोई भी नया प्रोग्राम इस पे बनाना हो तो आप बना सकते हो। तो इसमें भी चीजें वही है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प। और फीचर्स भी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखो इसमें सब अलग अलग कलर आ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड है ना वो इस कलर में आते हैं, पर्पल कलर में। जो आउटपुट है ना वो आपका ब्लू कलर में आता है। और जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं ना, सिंगल कोट से डबल कोट्स में, वो आपका ग्रीन उसमें आता है। और जो एरर आती है वो लाल में आती है। मतलब ये चारों चीजें आपके समझने लायक है, बहुत अच्छी है। पर्पल कलर में कीवर्ड बने हुए जो वो आते हैं, ब्लू कलर में आपकी जो भी आपकी वैल्यू प्रिंट होती है वो आती है। ग्रीन कलर, डबल कोट्स में ग्रीन कलर जो रहता है, वो जो भी डबल कोट्स में लिखते हैं और सिंगल कोट्स में लिखते हैं वो ग्रीन में आता है। और रेड कलर में आपकी एरर आती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर मैंने अभी आपको बताया ना कि नई फाइल, जैसे ये नई फाइल बनाना, ओपन करना, तो ये बनी हुई फाइल ओपन यहाँ से कर सकते हैं। जो भी पाइथन की फाइल बनेगी वो यहाँ से ओपन हो। मैंने यहाँ ओ कर, अब मैं कंट्रोल ओ करके भी कर सकता हूँ। ये कंट्रोल हो, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया विंडोज़ के अकॉर्डिंग करना तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग कर दो। कंट्रोल हो, कंट्रोल एस से आप सेव करोगे तो ये सेव कर दिया मैंने, ये सेव आ गई, ये सेव एज आ गया ना। फाइल का नाम, लोकेशन, किस जगह कर रहे हैं, यहाँ आप देखोगे तो किस जगह कर रहे हैं। यहाँ आप फाइल का नाम दोगे और उसका ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन वो आ जाएगा, पाइथन डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है इसका। ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर सेव हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, एग्जीक्यूट। अच्छा हाँ, कोई भी पाइथन के प्रोग्राम को रन करना है तो ये रन कमांड में जाके रन मॉड्यूल F5 शॉर्टकट लगा सकते हो, या रन मॉड्यूल, ये रन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा। पर चूंकि अभी अपन ने कोड लिखा नहीं है इसलिए वो रन नहीं होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो कोई भी फाइल को आपको रन करना है तो पहले आप कोड लिखो और कोड लिखने के बाद आप रन करो। तो ये मैंने स्क्रिप्ट मोड बताया सिंपल अप्रोच में। और काफी सारे ऑप्शंस इसमें आते हैं, जैसे फाइल मेनू में न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेवेज, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, प्रिंट और बाहर होना। एडिट मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू। अंडू मतलब जो आखिरी रिएक्शन करा उसका ठीक अपोजिट। रीडू मतलब आपने करा और फिर आपको नहीं करना था तो अंडू हो गया, और फिर आपको लगा नहीं यार अपने को वही करना था जो पहले हमने करा, तो रीडू हो गया। कट, कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स से किसी एक प्लेस से डेटा हटा के दूसरे प्लेस पे लाना। कॉपी, किसी एक प्लेस से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर पेस्ट कंट्रोल भी बता ही दिया, कट कंट्रोल एक्स होगा, कॉपी कंट्रोल सी होगा, पेस्ट कंट्रोल भी होगा। सिलेक्ट ऑल, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए। वैसे ये जो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये यूनेनिमस है, आपको याद कर लेना चाहिए, लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगे। कंट्रोल जेड ये कॉमन है, जो हर जगह यूज होते हैं। कौन कौन से कॉमन है एक बार बता रहा हूँ। नई फाइल बनाना कंट्रोल एन, आप मैं आपको लिख देता हूँ, नई फाइल बनाना कंट्रोल एन, CLTR प्लस एन, न्यू फाइल, ये हर जगह कॉमन है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ कॉमन शॉर्टकट, कॉमन शॉर्टकट, कंट्रोल एन, फिर कंट्रोल ओ,
से आपको फाइल ओपन करना है, फिर कंट्रोल एस से फाइल सेव करना, सेव, तो एन से नई फाइल, ओ से ओपन, एस से सेव, ये कॉमन शॉर्टकट है। कंट्रोल CLTR प्लस एक्स, कट, वर्ड, कट द वर्ड, फिर कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल Z से अनडू, ये कॉमन है, अनडू। ये जो मैंने बताया ये कॉमन है, कॉमन मतलब हर सॉफ्टवेयर में यही यूज होते हैं। कंट्रोल P और पाइथन में भी यूज होते हैं, पाइथन में भी यूज होते हैं। देखो अब आप एक बात ध्यान रखो, ये ओपन और ये प्रिंट, ये आपके मालूम काय में लिखे हुआ, ये कीवर्ड है तो इसीलिए पर्पल कलर में लिखे हुए हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर कॉमन और मैं देखता हूं और कौन से हो सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव, ये तो कॉमन नहीं। कंट्रोल एस, कंट्रोल P, प्रिंट हो गया। अल्टर F4 एक शॉर्टकट, कॉमन शॉर्टकट ही है। अल्टर F4 किसी भी चीज को क्लोज करना, क्लोज किसी भी चीज को, फाइल को क्लोज करना है तो अल्टर F4 कर दो, और कहीं भी आपकी कोई विंडो को क्लोज करना है तो भी आप अल्टर F4 कर दोगे तो कोई भी चीज क्लोज हो जाएगी। कॉमन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल P, ये सारे शॉर्टकट हैं। और इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें वेरिएबल यूज होता है पाइथन में, फिर डेटा टाइप्स यूज होते हैं, ऑपरेटर यूज होते हैं, एक्सप्रेशन यूज होते हैं, स्टेटमेंट यूज होते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑपरेटर में भी, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं। अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर उनको बोला जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं इक्वल, प्लस इक्वल। प्रोग्राम बना सकते हो आप सम ऑफ 2 नंबर का, सम ऑफ 3 नंबर का। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। सिंपल प्रोग्राम आप काफी बना सकते हो, सम ऑफ 2 नंबर का, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर का, मल्टीप्लाई ऑफ 3 नंबर का। मैसेज प्रिंट करा सकते हो, जैसे अभी अपन ने हेलो प्रिंट कराया ना, हेलो आप प्रिंट करा सकते हो। मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ। आपने हेलो प्रिंट करा था ना अपन ने, ये प्रोग्राम के फॉर्म में कर रहा हूँ, मैसेज के फॉर्म में। ये लिया और इसको मैंने सेव करा और दिया इसका नाम ASD, या फास्ट दे दिया। पहला प्रोग्राम है ये। अब कभी भी प्रोग्राम बनने के बाद आपको करना ये रहेगा, ये सिंपल है, इससे हेलो डिस्प्ले होगा। इसको वापस करते हैं, अब समझ में आएगा आपको। देखो वहां हेलो लिखा और शेल पे डिस्प्ले हुआ।
प्रिंट कमांड से आपका क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, मतलब जो भी मैसेज आप दोगे। अब मान लो आपने मेरा नाम, सपोज मेरा नाम जो नीलेश है, मैं नीलेश ही प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये लिया और यहाँ से रन करा। रन आप F5 से भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में रन कर शॉर्टकट से रन कर रहा हूँ। ये F5, ये देखो हेलो आ गया, नीलेश आ गया यहाँ। मान लो आपको क्लास 10 प्रिंट करना ये लिया, सेव करा और F5 से मैंने रन करा। ये क्लास 10th। तो ये मैंने काफी कुछ आपको बताया इस लैंग्वेज के बारे में। ये पाइथन का इंट्रोडक्शन है, जो शुरू से मैंने बताया। आइडेंटिफायर यूज होते हैं, वेरिएबल यूज होते हैं, केस सेंसिटिव मतलब अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है आपको। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, किसी भी तरह का। हमने इनिशियल स्टेज से लिया है, और अदरवाइज ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।